जय हिंद दत्त साहब। जय हिंद सर, जय हिंद, गुड मॉर्निंग। क्या थैंक यू, आपने आज इनवाइट किया हमें अपने साथ शूट पे। ये हमारे दोस्त हैं दत्त साहब, जर्नी विद रूट्स के साथ आज है एक्सप्लोरिंग विद विजय। ये है तो मैं भी फ्री था, इन्होंने मेरे को इनवाइट किया, चलो चलते हैं शूट करने, तो हम भी इनके साथ चल पड़े हैं। तो दोस्तों, इस शूट में हम UER2 जो लास्ट मंथ में प्राइम मिनिस्टर ने इनागुरेशन किया था उसका करंट कंडीशंस आपको दिखाने जा रहे हैं। देख रहे हैं बरसात में लोग अभी कंप्लेन कर रहे हैं कि ड्रेनेज सिस्टम सही नहीं है, पानी जगह पे रुका हुआ है, एक जगह पे टूट भी गया है, उसको कवर अप करने की ट्राई करेंगे इस वीडियो में। ये बहुत ही शानदार नमूना बना है एक NHI का, जिसमें 11,000 करोड़ रुपये खर्चा किया है। बट लोग ये देखिए आपके सामने कंप्लेन कर रहे हैं कि पानी नीचे खड़ा हुआ है और ड्रेनेज का कोई भी सिस्टम नहीं है, सब चौक हो चुका है, लोगों को बड़ी तकलीफ़ हो रही है इसके बनने के बाद। ये फैक्ट कितना सही है आप खुद देख सकते हैं कि लोग कह रहे हैं कि हमारे घरों के अंदर पानी जा चुका है। बहादुरगढ़ नगलोई के पास ये जगह बताई जा रही है, आप देख सकते हैं। और मुंडका के पास भी लोग कंप्लेन कर रहे हैं कि इनागुरेशन तो कर दिया है, पर ये देखिए उसके नीचे कितना बुरा हाल है बारिश में ट्रैफिक का। तो इन चीज़ों को गवर्नमेंट को ध्यान रखना चाहिए कि आपने ऊपर से तो इसको सही तरीके से निकाल दिया, नीचे जो लोगों को प्रॉब्लम्स आ रही है उसको भी फेस करना चाहिए। लोगों को काफ़ी तकलीफ़ हो रही है इसके कारण। और ये देखिए ट्रैफिक जैसे चलता है वहाँ पे नीचे वैसे ही चल रहा है। और ये बना तो बहुत बढ़िया है, आपके सामने बहुत ही इजी है। रोहिणी से आप 20 मिनट में पहुँच जाते हैं गुड़गांव में, द्वारका में। बट बीच में जहाँ पे अभी पानी का ब्लॉकेज हो रहा है, हमें उसकी तरफ ध्यान देना होगा। कई जगह पे काफ़ी लंबे जाम लग रहे हैं। ये देखिए UER2 का ये पानी ड्रेनेज सिस्टम का कोई भी सिस्टम इन लोगों ने मेंटेन नहीं किया, जिसके इन लोगों को बहुत तकलीफ़ हो रही है। NHI इस तरह से रोड बना तो देती है, पर वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं करती है। जो देखने में आया है, पानी का सिस्टम उन्होंने, ड्रेनेज का सिस्टम को उन्होंने एकदम ही डिसफंक्शन कर दिया है। होप फ्यूचर में वो इस गलती को सुधारेंगे और एक जिस तरह से अच्छे रोड्स बना रहे हैं और इससे अच्छे बड़े रोड बनाए, अच्छे रोड को बनाएंगे। चलो आप एंजॉय करते हैं जर्नी आज की UER2 की। देखते हैं अब क्या क्या डेवलपमेंट इसमें हुई है। और सीधा मुझे यहाँ पर अभी आने में कुछ 3-4 मिनट ही लगे। ज़्यादा मेरे ख्याल से अभी कोई माइलस्टोन दिखता है तो आपको दिखाऊंगा ज़रूर कि कितना किलोमीटर हुआ है। बट टाइम वाइज अगर हम देखें, जैसे अभी हम स्पीड में आए 80 की, तो यहाँ पर 3-4 मिनट ही लगा। और ये पहुँच गया हूँ मैं रोहिणी का सेक्टर 32, 31 और 37 का जो एग्जिट है। जैसे आगे की तरफ जहाँ पर हेलीपैड है वहाँ से जा सकते हैं। और यहाँ पर अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि ओपन करे गए हैं या नहीं करे गए हैं, ताकि आप आ सके कल से और आप जा सके यहाँ से। दोस्तों, यहाँ से रास्ता ओपन नहीं करा गया है और आगे से देखते हैं कि एग्जिट दिया गया है या नहीं दिया गया है। मेरे ख्याल से कल से ये कम्प्लीटली आपको चालू मिल जाएगा। आज दिन है 17 अगस्त, डे ऑफ इनाग्रेशन। और ट्रैफिक एडवाइजरी भी आई थी कि ये अभी एक्सप्रेसवे आज बंद रहेगा इनाग्रेशन के लिए। मगर शाम को जैसे हम देख रहे हैं, फ़िलहाल ये मेन कैरेजवे जो है कुछ ओपन कर दिया है, साथ में से सर्विस लेन से भी गाड़ियाँ जा रही हैं। ये आपको सामने दिख रहा है बोल्डर्स, ये यहाँ पर बंद हैं, अभी भी ओपन नहीं किया गया है NHAI द्वारा। सब कितना शानदार ब्रिज लग रहा है ना, देखो ब्रिज के ऊपर है अभी हम। ज़बरदस्त ब्रिज बना हुआ है। जैसे अभी ये बवाना और बूट खुर्द वाला रास्ता है, और ज़बरदस्त ड्राइव एक करने में एक अलग ही बढ़िया फीलिंग आ रही है कि मैं 30 मिनट में यहाँ से गुड़गांव पहुँच जाऊँगा। जो हमारे अमृतसर और सोनीपत और पंजाब से आने वाले भाइयों को जो एयरपोर्ट वगैरह जाते हैं, उनको यहाँ पर आकर के हिमाचल से भी, जम्मू से भी, मतलब नॉर्थ इंडिया से जो मेन जो कनेक्टिंग थी एयरपोर्ट जाते थे वहाँ पर, तो कितना टाइम उनको यहाँ 2 घंटे सिर्फ दिल्ली के अंदर ही लग जाता होगा। मगर अब लगेगा सिर्फ आधा घंटा, जो हम आज आकर के जाकर के ड्राइव करके दिखाएंगे हमारे सब्सक्राइबर्स को। सर ये देखिए सामने जो पुल आ रहा है, आप रिठाला से आएंगे तो यहाँ कनेक्ट हो जाएंगे। बिल्कुल सही है, सामने वाला जो ब्रिज है ये रिठाला वाला आ गया। और रिठाला से आकर के सेक्टर 24 से आकर के यहाँ पर आप जो आपका अलीपुर की तरफ है, चंडीगढ़ की तरफ है, राइट साइड से जा सकते हैं। और ये देखिए ज़बरदस्त से यहाँ पर लगे हैं बोर्ड, और ये सारे जो बोर्ड्स हैं ये जो एडवर्टाइजमेंट है आज का जो इनाग्रेशन था उसके लिए लगाया गया है। और चलते हैं आगे।
इसके इनॉग्रेशन के लिए ये जो सामने जो लगे हुए हैं, ये सारे जो बोर्ड्स वगैरह लगे हुए हैं, ये सेक्टर 37 का एरिया आता है। और ये देखिए यहाँ पर मैंने आपको कल की डेट में जो वीडियो दिखाई थी, यहाँ पर काफ़ी जाम वगैरह, ट्रैफिक वगैरह लगा गया था। बट फिलहाल एक चीज़ मैं आपको दोबारा बताता हूँ कि ट्रैफिक यहाँ पर अभी पूरी तरीके से ओपन नहीं है, क्योंकि आपको दोनों तरफ से ट्रैफिक आता हुआ दिखेगा। हालांकि ये जैसे वो देखिए सामने ये गाड़ियाँ आ रही हैं वहाँ से, और वहाँ से भी एक डाइवर्जन है, मेरे ख्याल से बंद हो जाएगा। और यहाँ से आपका जो था सिर्फ ये आज के इवेंट के लिए ही ओपन करा गया था, और ये अब हो जाएगा बंद यहाँ से। ये देखिए, ये दिख रहा है आपको, ये देखिए ये बंद हो जाएगा। और यहाँ से आप कोई एग्जिट सिर्फ एग्जिट के थ्रू ले सकेंगे या एंट्री के थ्रू ले पाएंगे कल से। और यहाँ पर आ गया आपका सेक्टर 38 और कराला का एग्जिट। ये आ गया सेक्टर 38 का एग्जिट, और यहाँ पर आपका जो एग्जिट है ये खोल दिया गया है। और स्पीड लिमिट आपको निरंतर अभी तक दिख रही है 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार। और यहीं पर ही हमारा हुआ था जो आज मोदी जी ने इनॉग्रेशन किया था, वो यहीं पर ही हुआ था। सर हमारे एक दोस्त हैं, वो जो गुड़गांव से आगे कौन सी मानती की मानेसर जॉब करते हैं, उनके लिए तो बड़ा कन्वीनियंट होगा इस रूट पे। बिल्कुल सही सर। यहाँ से आप अगर आप जैसे मानेसर जाना चाहते हैं तो आप IGI एयरपोर्ट पहुँच जाओगे 30 मिनट में, और वहाँ से आप बिल्कुल ही आउटर से जाते हुए कुछ आपको 15 मिनट में आप द्वारका एक्सप्रेस वे से होते हुए चले जाएंगे खिड़की दौला। और वहाँ से मानेसर एक तरीके से आपको टोटल जो है, अब ये मानेसर जाना भी 1.5 घंटे का काम हो गया है। कुछ पहले जो 3 घंटा 4 घंटा लगता था ट्रैफिक वगैरह में फंस करके, वो अब बहुत कम हो जाएगा। स्टेशन के आसपास यहाँ देखिए नो पार्किंग वगैरह का बोर्ड लगाए हैं, और ब्यूटीफुल से भारत के 79th इंडिपेंडेंस पे यहाँ पर झंडे भी लगाए गए हैं, और बहुत ही बढ़िया व्यू आ रहा है यहाँ पर इन झंडों को भी देख करके। और ये हम अब पैकेज 2 में स्टार्ट हो गए हैं, जो आपका कंझावला कराला रोड के आगे से चला जाता है। और इसके बाद आपका पूरा ग्रीनफील्ड एनवायरनमेंट था, जो कि यहाँ पर जोड़ के बीच में वाटर बॉडीज के बीच में बना करके ये पूरा जो आपका ग्रीनफील्ड एनवायरनमेंट था उसका बनाया गया। यहाँ से सेक्टर 39 का एग्जिट भी आ गया है, और हल्की हल्की बारिश का जो आनंद आ रहा है इस मौसम में देख करके व्यू। ये शाम का टाइम है हालांकि, बट देख करके जबरदस्त मजा आ रहा है। कैमरे भी लगाए गए हैं, ये आज ही के इवेंट के लिए कैमरे थे सर, मेरे ख्याल से है, ये भी बोल देंगे जी एरिया। और यहाँ पर जो मैंने आपको दिखाया ये कैमरेज भी इंस्टॉल्ड हैं हर 100 मीटर की दूरी पर। तो मेरे ख्याल से ये आज के इवेंट के लिए ही कैमराज इंस्टॉल किया गया है। मगर यहाँ पर मैं आपको लेन दिखाऊं तो ये लेन थोड़ी सी यहाँ से टेढ़ी दिख रही है, जैसे 100 की स्पीड है, तो यहाँ पर बिल्कुल स्ट्रेट लेन वगैरह होनी चाहिए। मगर ये देखिए सनसेट भी आपको दिख रहा होगा, और ज़बरदस्त सा व्यू आपको सामने दिख रहा होगा हमारे। और हम अभी भी स्पीड लिमिट जो है वो 80 की मेंटेन करके चल रहे हैं। हालांकि यहाँ पर स्पीड लिमिट 100 की है, मगर जैसे मैंने बताया कि ट्रैफिक वगैरह अभी हर जगह से ओपन नहीं है, और पूरे जो NHAI के रेगुलेशंस हैं वहाँ पर है नहीं अभी पूरे। तो इसी वजह से हम थोड़ा सा सेफ चलते हुए 80 की स्पीड लिमिट देखते दिखाते चल रहे हैं यहाँ पर। ये हमारा पैकेज 2 आ गया है, हम पहुँचने वाले हैं मुंडका मेट्रो स्टेशन, जहाँ पर हमारा इस पैकेज का टोल स्टार्ट हो जाता है। और वो भी देखेंगे कि आज चालू हुआ है नहीं हुआ है। सर जबरदस्त है यार इसका व्यू तो, ये देखिए बिल्कुल यहाँ स्पीड कम हो गई है। यहाँ स्पीड बिल्कुल सही 80 की आती है, मगर ऊपर से जब हम ब्रिज के ऊपर थे तो यहाँ पर पूरे इस ग्रीनफील्ड एरिया का जबरदस्त सा व्यू आ रहा था। और दोबारा अपने सब्सक्राइबर्स को भी दिखाते हैं आगे जा करके कि कितना व्यू बढ़िया आ रहा है, क्योंकि ये पूरा ग्रीनफील्ड एरिया है जो खेतों के बीच में से बनाया गया है। यहाँ से अगर आप आगे की तरफ से लेंगे तो एग्जिट आपका मुंडका की तरफ आ जाएगा, द्वारका सीधा, गुड़गांव सीधा पहुँच जाएंगे हम। कुछ मतलब सर रोहिणी में रहना आज के डेट में और गुड़गांव को टच करना कितना इजी हो गया है इसके बनने के बाद। बिल्कुल सही, ये इतना बढ़िया कनेक्टिविटी हो जाएगी, और इस पूरे एरिया में इस कनेक्टिविटी से इतना ग्रोथ होगी। इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करें या फिर फाइनेंशियल ग्रोथ की बात करें या फिर प्रॉपर्टी वगैरह के प्राइसेस बात करें। एक तो मैंने अभी बोर्ड में कुछ टाइम पहले ये भी देखा था कि उन्होंने लिखा हुआ था कि 30 मिनट्स फ्रॉम IGI एयरपोर्ट, विच इज ट्रू। और देखा जाए ये पहले के टाइम में अगर आप रोहिणी और बवाना वाले एरिया में अगर जाओ
तो आपको कम से कम नहीं तो 1.5 से 2 घंटा डिपेंडिंग ऑन वेदर, टाइम, क्या कंडीशन है और इन सब के ऊपर। मगर अभी ये 30 मिनट्स हो गया है रोहिणी और अलीपुर वाले आउटर दिल्ली के इलाके से। देखो यहाँ से एक्सप्रेसवे का ये देखिए सामने आपको दिख ही रहा होगा, और यहाँ पर पूरे हमारे खेत खलिहान के बीच में से हम जाते हुए ये देखिए ये आ गया आपका रसूलपुर का एग्जिट, रसूलपुर और रानीखेड़ा का एग्जिट, जो मैंने आपको अभी तक सारी वीडियोस दिखाई थी, सर्विस लेन से, कीचड़ से और आपका नीचे से होते हुए कंस्ट्रक्शन साइट से। मगर आज हम ड्राइव करके जा रहे हैं इस पूरे एक्सप्रेसवे में शाम के समय, और बढ़िया सा यहाँ पर मुझे कुछ आने में अभी अलीपुर से कुछ आने में हमें कुछ 15 मिनट 20 मिनट के आसपास भी नहीं लगे होंगे, हम 12 या 15 मिनट बोल सकते हैं हम, अगर टाइम देख करके बताएं तो। चलते हैं आगे। कुछ ग्रीनरी भी इंस्टॉल करी गई है जो आने वाले टाइम में एंटी रिफ्लेक्टर्स की तरह काम करेंगे। और यहाँ पर आप भव्य से नज़ारा देखिए, यहाँ पर 3 लेन के 2 कैरेज वे आने और जाने के लिए, उसके बाद 3 लेन के आपका जो एग्जिट है वो, और 3 लेन का वहाँ से आपका चला जाएगा जो आपका यू टर्न होलंबी का फुट जो रेल ओवर ब्रिज है उसके ऊपर से हम जा रहे हैं, तो वहाँ से होलंबी के लोगों के लिए ये बनाया गया है जो कि यहाँ से यू टर्न लेकर के आ जाएंगे। सर मैं अपनी बताऊं तो मैं आपके साथ 10 महीने पहले यहाँ पे आया था, तो इसी पुल पे हम खड़े थे, कुछ भी नहीं पड़ा हुआ था, वापिस चले गए थे। सर ये दिखते थे और मेट्रो स्टेशन दूर दिखता था, और आज देखो 10 महीने में हम कितनी अच्छी प्रोग्रेस कर चुके हैं कि यहाँ से नॉन स्टॉप क्रॉस करके जाएंगे हम। बिल्कुल, इसी आपने बहुत ही बढ़िया बताया कि जैसे हम कुछ 1 साल 2 साल पहले यहाँ से जाते थे तो यहाँ से हमें वापस जाना पड़ता था क्योंकि यहाँ पर सरिये और रोड कनेक्ट नहीं थी। मगर फिलहाल इंफ्रास्ट्रक्चर का जबरदस्त यहाँ पर जो नज़ारा है वो आपको दिख रहा होगा, क्योंकि सामने आ गया आपका मुंडका मेट्रो स्टेशन, और हमारे नीचे को इंडियन रेलवे का ट्रैक है जिसके ऊपर अभी चल रहे हैं। बिल्कुल सही, जो नॉर्थ इंडिया को साउथ इंडिया से कनेक्ट करती है। और वापस अगर हम मुंडका मेट्रो स्टेशन के ऊपर अगर दिखाएं तो यहाँ पर ये देखिए कि 2 पिलर्स के बीच में से ऊपर से मेट्रो जा रही है, और यहाँ पर बना हुआ है मेट्रो स्टेशन, और उसके बीच में से हम अनइंटरप्टेड तरीके से कुछ 80 की स्पीड से हमारी गाड़ी चल रही है। हालांकि ये देखिए अभी भी मैं बोलूँगा थोड़ा सा यहाँ पर रिस्क वगैरह को देख करके थोड़ा सा सेफ्टी वगैरह को थोड़ा सा ध्यान से आइए, क्योंकि अभी ओपन नहीं किया गया है। और सर एक प्लान तरीके से बनाया गया है, इनकी जो हाइट है मेट्रो स्टेशन की पहले से ऊपर रखी थी, क्योंकि पहले से प्लानिंग थी कि इसको हमने साइडों से निकालना है। ये आ गया आपका टोल, ये आ गया हमारा मुंडका मेट्रो स्टेशन के बाद टोल। और जैसे कि मैंने आपको बताया था 17 एक साइड में और 17 एक साइड में यहाँ पर टोल है, मगर आज देखना ये है कि टोल जो है वो चालू है या नहीं है। और टोल प्लाजा 500 मीटर्स अहेड, और टोल कितना दिया गया है, क्योंकि काफ़ी बैकलैशेस हो रहे थे कि ये दिल्ली का ही नहीं इंडिया का सबसे एक्सपेंसिव टोल प्लाजा है, जिसमें कुछ 235 रुपये के आसपास कुछ यहाँ पर रेट बताया गया था। मगर फिलहाल मैं आपको यहाँ पर एक पॉज लेकर के दिखाता हूँ। तो ये देखिए कि यहाँ पर जो है, यहाँ पर टोल जो है कार्स का 235 रुपीज़, और जो 1 साइड का और 2 साइड्स का ये है 350 रुपीज़। बट फिलहाल आज मैं जो टोल क्रॉस कर रहा हूँ मुझे लग नहीं रहा कि टोल चालू है, और चलते हैं। और ये देखिए ये टोल हमने क्रॉस कर लिया है, कर रहे हैं, और उसके बाद का व्यू आपका आगे का मुंगेशपुर ट्रेन के ऊपर से होते हुए। सर मैं आपको बताता हूँ, आपने पूछा है ना कि महंगा सबसे टोल, मेरे को लगता है मैं पूरा इंडिया जो ट्रैवल करके आया हूँ ये 2nd हाईएस्ट होगा। यहाँ यूपी में एक और है, उसमें 200 समथिंग रुपीज तो लगते हैं, इसमें भी 200 प्लस है, तो ये सही में सबसे हाईएस्ट है। सर आपने जो यूपी वाला बोला मुझको एग्जैक्टली तो पता नहीं है उसका, मगर कितना किलोमीटर्स है उसके ऊपर भी बहुत डिपेंड करता है, क्योंकि जो NH के स्टैंडर्ड्स हैं हमारे इंडिया के, वो ये स्टैंडर्ड्स हैं कि आप जितना ट्रैवल करें उसका दुगना, मतलब अगर जैसे ये पूरा जो स्ट्रेच है 35 किलोमीटर का है ये वाला, तो 35 किलोमीटर में अगर आप जा रहे हैं तो आपका जो टोल होना चाहिए अप्रॉक्सीमेटली आपका होना चाहिए 70 रुपीज़, जो कि ऑप्टिमम भी है। मगर अगर हम इस वाले टोल की बात करें तो काफ़ी पब्लिकों का ये भी कहना है कि काफ़ी एक्सपेंसिव है, मगर हो सकता है कोई स्कीम्स वगैरह चल रही हो जो गडकरी जी वगैरह और मोदी जी उसमें देख रहे हो। फिलहाल हम वापस टॉपिक में आए तो ये आ गया हमारा बकरवाला हाइट्स,
का DDA अपार्टमेंट। और यहाँ पर देखिए अच्छी खासी ब्रांडिंग के लिए यहाँ पर पोस्टर्स वगैरह लगे गए हैं। और यहीं आपने आज डिफरेंट मोदी जी के चैनल पे जब मैं देख रहा था तो यहीं पर ही मोदी जी वॉक कर रहे थे सुबह। और इसी के आगे आया था आपका बहादुरगढ़ स्पर। यहाँ से आ गया आपका बहादुरगढ़ का एग्जिट। और टाइम देखिए यहाँ पर मुझको 15 मिनट के आसपास ही लगा, कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगा। और राइट साइड में देखें तो यहाँ पर जो मॉडल फॉलो किया है पेड़ के लिए वो है अशोका के ट्री। और बढ़िया तरीके से यहाँ पर 1033 नंबर वगैरह डाल दिया गया हेल्पलाइन। पता नहीं अभी कितना चालू है या नहीं चालू है, बट फिलहाल यहाँ से हम आ जाएंगे बहादुरगढ़ और रोहतक के लिए जो हमारा स्पर बना हुआ है। बहादुरगढ़ आउटस्कर्ट्स में आप पहुँच जाओगे यहाँ से एग्जैक्टली कुछ 7 मिनट में, कुछ 7 किलोमीटर का ये। और आगे की तरफ ये देखिए सब हम सच्ची में हैरानी होती है 8 महीने पहले यहाँ कच्चे रोड पे चलते थे। बिल्कुल सही, ये भी दिखा दे थोड़ा सा। भी खोल दिया गया है और यहाँ से हम एग्जिट नहीं ले रहे और हम जाएंगे सीधा सीधा। और आपको दिखाते हैं यहाँ पर ज़बरदस्त सा इंफ्रास्ट्रक्चर जो मैं आपको दिखाते आ रहा हूँ कुछ 2.5-3 साल से जब ये बन रहा था। और यहाँ पर ज़बरदस्त तरीके से एक मल्टीपल लेयर ऑफ इंटरचेंजेस जो है वो बना गया है। ये देखिए लेफ्ट साइड वाला जो आपको ब्रिज दिख रहा है, ये वो ब्रिज है जो आपको बहादुरगढ़ ले जाएगा। और ऊपर वाला वो ब्रिज है जो आपको इस बहादुरगढ़ में आने के लिए कनेक्ट करते हुए ले जाएगा। ये देखिए सामने आ गया आपका बहादुरगढ़ स्पर। ये देखिए सामने आपका आ गया बहादुरगढ़ स्पर। और ये वाला भी ब्रिज जो है ये आपको मेन UER 2 में IGI एयरपोर्ट कनेक्टिविटी के लिए यहाँ से ले जाएगा। बहादुरगढ़ जो स्पर था यहाँ पर कनेक्ट करते हुए और हम यहाँ पर कुछ 16-17 मिनट लगे होंगे मेरे ख्याल से। स्ट्रीट लाइट देखो जल गई है। हाँ जी, तो ये एक और साइन कि ये अभी जैसे टाइम हो गया है यहाँ पर 5:49 के आसपास, तो यहाँ पर ये ऑटोमेटिक जली है या क्योंकि अंधेरा हल्का हल्का दिख रहा है यहाँ पर इस रोड पे। ये क्योंकि यहाँ पर हम ट्रेन के ऊपर से जा रहे हैं, जो मुंगेरपुर ट्रेन है उसके ऊपर से जा रहे हैं और काफ़ी टेढ़ा मेढ़ा रास्ता। और उसके बाद लेफ़्ट साइड में जय विहार वगैरह और राइट साइड में आपका राइट साइड में आपका नजफगढ़ आ जाता है और लेफ़्ट साइड में आपका नागलोई आ जाता है, जो कल को हम पूरा यहाँ से स्किप करके कुछ 5 मिनट में यहाँ से निकल जाएंगे। भाई ट्रेन उसी ट्रेन के ऊपर है, बन गया। ओह माय गॉड यार। ये देखो क्रॉस हो गया। खुशी हो रही है मुझे यहाँ ये दिखाते हुए कि इतनी बार हम यहाँ से आए और यहाँ से आपको वापस जा करके आगे की तरफ नहीं दिखा पाए, क्योंकि आज की डेट में 17 अगस्त को आप देख रहे हैं एक्सप्लोरिंग विद विजय में कि यहाँ से बिल्कुल सीधा सीधा एंड जर्नी विद रूट्स में कि यहाँ से आप बिल्कुल सीधा सीधा IGI एयरपोर्ट जो आपको 23 किलोमीटर दिखा रहा है यहाँ से पहुँच जाएंगे। तो यहाँ तक मुझको अभी फ़िलहाल कुछ लगा कुछ 16-17 मिनट के आसपास, राइट। और उसके बाद यहाँ से मैं ड्राइव कर चुका हूँ, बहुत बार देख भी चुका हूँ। यहाँ से 10-12 किलोमीटर में आप सीधा सीधा IGI एयरपोर्ट पहुँच जाएंगे। और उसके बाद आज हम IGI एयरपोर्ट के साथ साथ आपको द्वारका एक्सप्रेस वे भी कनेक्ट करके दिखाते हैं कि कितना बढ़िया, कितना ज़बरदस्त एक्सप्रेस वे प्रदान किया गया है देश की जनता को। और बहुत ही बढ़िया तरीके से एक चीज़ और, यहाँ पर जो बाइक्स हैं, 2 व्हीलर्स वगैरह जो हैं वो भी अलाउड नहीं है, 2 व्हीलर्स और 3 व्हीलर्स भी अलाउड नहीं होने वाले। तो ये फ़िलहाल जो है आपको जैसे ये दिख रहा होगा ये 2 व्हीलर्स वगैरह यहाँ से चल रहे हैं, जो आने वाले टाइम में मेरे ख्याल से बिल्कुल रेगुलेशंस के बाद कम्प्लीटली बंद कर दिए जाएंगे। एरिया और आया था जहाँ पर ये स्पीड जो है 60 के आसपास आ जाती है। अदरवाइज़ अभी तक जैसे हमने देखा कहीं 100 की, मोस्टली पार्ट में 100 की थी और उसके बाद हल्का सा एरिया जो था वो 60 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से। मगर ये वाला एरिया जो है मल्टीपल मोड्स वगैरह की वजह से आपको यहाँ पर स्पीड लिमिट जो है 60 हो जाती है, जो कि फिर भी बढ़िया तरीके से है क्योंकि इतना ज़्यादा शार्प कट वगैरह नहीं है यहाँ पर इस एरिया में। सही, इस पूरे UER 2 में ना 2 जगह पे सर्विस लेन नहीं है, एक ये है, एक वो ट्रेन जो पीछे था उस पे।
ये आ गए हमारे द्वारका और IGI एयरपोर्ट के साइन बोर्ड। मगर ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर ऐसी गलती ना करें और बीच सड़क में ना रोकें, क्योंकि ये एक्सप्रेसवे है, ये नॉर्मल जो स्ट्रीट रोड्स हैं वो नहीं है। तो यहाँ पर आप ज़रा आइए तो बिल्कुल ध्यान से आइए, जहाँ पर रोकने के लिए बोला गया है वहीं पर ही वहाँ से वापस स्पीड लिमिट 80 कर दी गई है। और उसके बाद ये जो आपको सीधा सीधा जो चढ़ाई दिख रही है, ब्रिज दिख रहा है, ये इस वजह से क्योंकि ये सीधा अब द्वारका एक्सप्रेसवे से के ऊपर से हमको लेकर के चला जाएगा। दोस्तों ये आ गया द्वारका सेक्टर 19 और सेक्टर 24 का एग्जिट और IGI एयरपोर्ट और आपका गुड़गांवा कुछ 5 मिनट में हम पहुंच जाएंगे। एक किलोमीटर में आ जाएगा आपका यशोभूमि द्वारका IICEC का एग्जिट और चले जा रहे हैं बिल्कुल बढ़िया तरीके से। 25 मिनट मुझको कुछ लगे होंगे यहाँ पर पहुँचने में। हालांकि मैं जो रुक करके आया था तो मैं वो भी एग्जिट आपको जो टाइम है वो भी कैलकुलेट करके बता रहा हूँ। और फिलहाल स्पीड लिमिट 80 की जो आपके प्राइवेट व्हीकल्स हैं और जो कमर्शियल व्हीकल्स ट्रक्स वगैरह जो हैं उनकी 65 किलोमीटर की स्पीड लिमिट मेंटेन है यहाँ पर। जो स्टार्ट हो गया है और यहाँ से दोस्तों हमारा जो सेक्शन है वो द्वारका एक्सप्रेसवे को क्रॉस करता है, तो यहाँ पर भी आपको स्पीड लिमिट जो है वो कम दिखेगी। हालांकि धौला कुआं का यहाँ पर साइन बोर्ड जो दिखा रहा है वो 19 किलोमीटर है। ये देखिए धौला कुआं यहाँ से 19 किलोमीटर और स्पीड लिमिट यहाँ पर गिर करके ड्रॉप हो गई, जो कि 65 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से लगा दी गई है। दोस्तों तो ये आपका आ गया है जो द्वारका एक्सप्रेसवे का टर्न है और यहाँ से एग्जिट आप ले सकते हैं जनकपुरी की तरफ और धौला कुआं की तरफ। और ये देखिए ये आपका IICEC की बिल्डिंग और बहुत ही बढ़िया तरीके से यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर का नज़ारा। ये देखिए यहाँ पर ये स्पीड का डिनोमीटर लिया हुआ है और सीधा जा करके आप जा सकते हैं यहाँ से आपका जो गुड़गांव वाला शिव मूर्ति वाला रास्ता है, जयपुर वाला जो रास्ता है और उसके बाद IGI एयरपोर्ट। मगर फिलहाल मैं आपको यहाँ से ले जा करके दिखाऊंगा दिल्ली मुंबई का एग्जिट, मुंबई एक्सप्रेसवे का एग्जिट। आगे से चल के दिखाएंगे दोस्तों। मैंने दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की तरफ एग्जिट नहीं लिया और मैं यहाँ से सीधा सीधा द्वारका सेक्टर 21 की तरफ एग्जिट ले लेता हूँ। राइट साइड आपका चला जाता है धौला कुआं, IGI एयरपोर्ट और शिवजी की मूर्ति की तरफ। और लेफ्ट साइड से मैं आपको पूरा दिखाऊंगा जो नीचे की तरफ से यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर है, मल्टीपल जो हाईवेज, मल्टीपल जो लूप्स बने हुए हैं। ये देखिए राइट साइड में आपको एक और लूप दिख रहा है, ये आपका UER 2 में चढ़ने के लिए जो आपको सीधा सीधा एयरपोर्ट ले जाएगा, जो द्वारका से आते हैं। दिखाना चाहता था यहाँ पर ज़बरदस्त तरीके से जो इंफ्रास्ट्रक्चर है। ये देखिए ये वापस हम UER 2 की तरफ चले जाएंगे अगर हम यहाँ से लेफ़्ट साइड चले जाएं। मगर फ़िलहाल लेफ़्ट साइड चले जाएंगे तो यहाँ से हमारा आ जाएगा गुरुग्राम जयपुर और राइट साइड यहाँ से चले जाएंगे तो हमारा यशोभूमि चंडीगढ़, जो मैंने अभी पूरा एक्सप्रेसवे कवर करा UER 2। बट फिलहाल यहाँ से हम कनेक्ट कर लेते हैं द्वारका एक्सप्रेसवे, जो आपको दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की तरफ लेकर के जाएगा। ये जो सामने आपको मल्टी लेयर्ड जो ब्रिज दिख रहा होगा, जिसकी हाइट काफ़ी ज़्यादा मेरे ख्याल से कुछ 8-9 स्टोरीज के बराबर है, तो ये आपको वही एग्जिट था जो मैंने लिया नहीं। और उसके बाद यहाँ पर आपको अगर दिखे बढ़िया सा यहाँ पर जो फाउंटेन्स वगैरह हैं वो लगे गए हैं। फुट ओवर ब्रिज जो है ये आपको यहाँ पर इंस्टॉल हो गया है और यही आपको आज की डेट में इनॉग्रेट हुआ था पूरा रास्ता। यहाँ पर आपको 40 मिनट सिंधु बॉर्डर से IGI एयरपोर्ट जो भी मैंने ड्राइव करके दिखाया, तो अभी तक मुझको लगा था 30 मिनट और आगे 5 मिनट IGI एयरपोर्ट में आपको और लगने वाला है। मगर फिलहाल इंफ्रास्ट्रक्चर अगर मैं आपको दिखाऊं, ज़बरदस्त तरीके से बढ़िया मल्टी लेवल इंटरचेंज, मल्टी टियर्ड इंटरचेंज और इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पर नज़ारा आपको दिख रहा है। ये देखिए, और यहाँ से आप अभी ये सर्विस लेन में ही चल रहे हैं, 3 लेन की सर्विस लेन है जो कि अभी राइट साइड में
आपको कनेक्ट कर देगी। जो राइट साइड में आपका जो ब्रिज जा रहा है ये है आपका द्वारका एक्सप्रेसवे। ये देखिए जो मैंने अभी स्किप करा, और इसी में अभी हम कनेक्ट कर पाएंगे। और यही वाला जो सेक्शन था, दिल्ली वाला सेक्शन जो था, आज ये इनॉग्रेट हुआ है। तो इसी वजह से आज हम आपको पूरी वीडियो दिखाएंगे द्वारका एक्सप्रेसवे के एंड तक। यहाँ से आप लेफ्ट साइड चले जाएंगे तो यहाँ से बरतल आ जाएगा, और सीधा सीधा आपका आ जाएगा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, जो हम मेन कैरिजवे ज्वाइन करने वाले हैं। और उसके बाद आप यहीं से अगर यू टर्न ले लेंगे तो, और टनल्स और ब्रिजेस के ऊपर ब्रिजेस और फुट ओवर ब्रिज वगैरह काफ़ी बढ़िया तरीके से यहाँ पर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर का नज़ारा जो है मल्टी लेवल, तो इससे हमारे देश में काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ दिखेगी और काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट वगैरह बढ़िया तरीके से होगी। NHAI ने जो मैनेज करी है मेट्रो से लर्निंग लेकर के, कि जहाँ जहाँ पर जगह मिली वहाँ पर सोलर पैनल्स वगैरह इंस्टॉल कर दिए गए हैं, ताकि कोई लाइटिंग वगैरह की कोई प्रॉब्लम ना आए और ऑटोमेटेड तरीके से चलेंगे। देखिए राइट साइड आप चले जा सकते हैं छावला और ब्रिजवासन लेफ्ट साइड, ये देखिए एग्जिट दिया गया है। मगर फिलहाल हम चलेंगे सीधा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को जोड़ने वाला रास्ता। इसको मोदी जी ने कब किया था इनॉग्रेशन? आज इस वाले पोर्शन को? वो तो पहले वाला इनॉग्रेट नहीं किया था, सिर्फ वैसे ही ओपन किया गया था। बट आज ये दिल्ली वाला जो सेक्शन है ना 8 किलोमीटर का, ये भी ओपन कर दिया। ऊपर से जो है ये एक और ऊपर से जो है ये ब्रिज जा रहा है, जो अभी मैंने दिखाया ब्रिजवासन और छावला वाला। और ये आ गया हमारा द्वारका एक्सप्रेसवे का टोल। तो ये भी दिखाएंगे आपको आज ये चालू हुआ है या नहीं हुआ है। और उसके बाद आपको गुड़गांव के हाई राइज बिल्डिंग्स वगैरह दिख ही रही होंगी बैकड्रॉप पे। तो दोस्तों टोल प्लाजा हमने जस्ट क्रॉस कर दिया है। ये पूरा टोल का एरिया है, हमने पूरा टोल प्लाजा क्रॉस कर दिया है। मगर आज भी टोल जो है नहीं आया है, और कल से 18 तारीख से पता नहीं कि ये ओपन होगा नहीं होगा। मगर फिलहाल हम एंटर कर चुके हैं गुड़गांव हरियाणा वाला सेक्शन, जो आज ही इनॉग्रेट किया है मोदी जी ने। और लेफ्ट साइड आपका चला जाता है गुड़गांव का जो रेलवे स्टेशन है, और सेक्टर 21 और 23 वाला एरिया है, सेक्टर 105 वाला एरिया है। और सीधा सीधा जैसे आपको साइन बोर्ड में दिख ही रहा होगा, जयपुर सोना दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के हाई राइज बिल्डिंग्स और रास्ता। ये देखिए यहाँ पर गुड़गांव के जो ग्रोथ का काफ़ी बढ़िया तरीके से जो इंजन है वो है ये एक्सप्रेसवे, द्वारका एक्सप्रेसवे। और यहाँ पर आपको रिसेंट कुछ 1-2 सालों में काफ़ी ज़्यादा जो है ये बिल्डिंग्स वगैरह और काफ़ी ग्रोथ वगैरह यहाँ पर आपको दिख गई होगी। इसको बोलते हैं द्वारका एक्सप्रेसवे। एक्चुअली द्वारका एक्सप्रेसवे यही है, और ये बहुत टाइम से प्लान में था। ये कुछ 10-12 साल से प्लान में था, जो कि प्लानिंग में कुछ अड़चनों की वजह से रुका हुआ था। मगर ये जो हरियाणा वाला सेक्शन है ये पहले से ही ओपन था, और दिल्ली वाला सेक्शन जो है ये आज ओपन कर गया इस द्वारका एक्सप्रेसवे में। ये 110 सेक्टर आगे राइट साइड लेफ्ट साइड में दिखा रहा है, और राइट साइड में 112 सेक्टर। और यहाँ पर आपको हाई राइज बिल्डिंग के ज़बरदस्त तरीके से, ये देखिए नियो स्क्वायर वगैरह, और लेफ्ट साइड में भी मेरे ख्याल से रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स हैं ये, तो काफ़ी बढ़िया तरीके से। और सामने भी आपको बिल्कुल पीछे रोड के ऐसा लग रहा है बिल्कुल एंड रोड ख़त्म ही वहीं पर ही हो रही है इस अपार्टमेंट में, जो कि दिखने में ऐसा आ रहा है। ये देखिए एग्जिट आ गया 94 और 104 सेक्टर का गुड़गांव का। दोस्तों ये आ गया एग्जिट बसई, और ये देखिए यहाँ से एग्जिट कुछ आने वाला है कुछ 1 किलोमीटर बाद, और यहीं पर ही से सीधा सीधा हम चले जाएंगे। जयपुर का भी एग्जिट दे दिया। मगर यहाँ पर आपको ज़बरदस्त तरीके से बिल्डिंग्स और इंफ्रास्ट्रक्चर का ज़बरदस्त ग्रोथ, जो कि 7-8 साल पहले यहाँ पर सिर्फ पेपर में दिखती थी। सब जब ना बॉम्बे जाओगे ना, आप कभी सी लिंक के ऊपर करोगे, तो सी लिंक जब ऊपर आप गाड़ी चलाते हो ना, ऐसे ही इतना स्मूथ वहाँ पे फ्लाईओवर बना हुआ है, और सामने इतनी हाई राइज बिल्डिंग दिखती है कि शानदार नज़ारा होता है। जबरदस्त वैसी फीलिंग है यहाँ पे भी।
मैनेज हो जाता है। मेरे ख्याल से रिस्क वगैरह भी है, यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम वगैरह भी हो गई है क्योंकि फैमिली भी थी। बट फिलहाल वापस टॉपिक में आए तो बस ही आ गया 1 किलोमीटर और बिल्डिंग्स यहाँ पर ज़बरदस्त तरीके से कंटिन्यू हो रही हैं और हमें दिख रहा है कि आगे की तरफ काफ़ी बढ़िया ग्रोथ जो है इस इलाके में लोगों को मुहैया करा गई है इस एक्सप्रेसवे से। दोस्तों यहाँ तक था पूरा एलिवेटेड सेक्शन और उसके बाद अब हम नीचे की तरफ ग्राउंड से जहाँ से एक्सप्रेसवे मिलने वाला है और वहाँ पहुँचने वाले हैं। और लेफ़्ट साइड में आपका एग्जिट आया था बसई की तरफ, राइट साइड आपका जयपुर और यहाँ पर भी आपको हाई राइज बिल्डिंग्स वगैरह जैसे सामने आपको लोटस का कुछ अपार्टमेंट सीधा सोना और जयपुर की तरफ। तो यहाँ पर भी अगर आप देखें तो कुछ कंस्ट्रक्शन वगैरह चल रही है। अब एग्जैक्टली मुझे पता नहीं है किस चीज़ का कंस्ट्रक्शन चल रहा है यहाँ पर। ये यू टर्न के लिए नहीं, ये देखिए ये यू टर्न वगैरह के लिए नहीं है मेरे ख्याल से। ये नया कुछ मैंने सुना था यहाँ से, कौन सा मुझको एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा कौन सा एक्सप्रेसवे है ये। बट फिलहाल वापस अगर देखें तो यहाँ से आपका आगे आ जाएगा IMT मानेसर और सेक्टर 88 और 92 की तरफ। तो दोस्तों ये आ गया आपका एग्जिट IMT मानेसर की तरफ और यहीं पर ही आगे जाकर के आ जाएगा आपका ज़बरदस्त सा जो स्टील का पूरा ब्रिज बना हुआ है, दिखाते हैं आपको भी। दोस्तों दिल्ली NCR में ही नहीं, इंडिया में भी ज़बरदस्त तरीके से आप ये देखिए ज़बरदस्त सा जो ब्रिज है ये बनाया गया है पूरा स्टील का। तो ये पूरा ब्रिज है जिसकी इस जगह से हाइट जो है 5.5 मीटर है और काफ़ी बढ़िया तरीके से इंजीनियरिंग का जो नमूना यहाँ पर दिया गया है वो सीधा चला जाता है। और यहाँ कोलंबी से होते हुए, उसके बाद बवाना से होते हुए, उसके बाद रोहिणी से होते हुए, उसके बाद मंगेशपुर ट्रेन से होते हुए पूरा हमने कवर किया, जिसमें आपको द्वारका दिखाया और उसके बाद द्वारका एक्सप्रेसवे दिखाया। तो आज की वीडियो हम यहीं पर ही समाप्त करेंगे। यहीं पर ही से आप जयपुर चले जा सकते हैं। NH जो हमारा नेशनल हाईवे 4 है, दिल्ली जयपुर वाला एक्सप्रेसवे, और यहीं से आप दिल्ली मुंबई भी एक्सप्रेसवे भी कनेक्ट कर सकते हैं सोना रोड से होते हुए, जो कि आपको कुछ 10 मिनट में कनेक्ट कर देगा यहाँ से सोना रोड। थैंक यू दत्त साहब, आपने हमें इनवाइट किया आज अपने शूट पे और हमें भी अच्छा लगा। बहुत टाइम के बाद हमने शूट किया आपके साथ आज। बहुत बहुत शुक्रिया सर। चलो आज की जर्नी यहीं पे हम रोकते हैं। यू आर वॉचिंग जर्नी विद रूट्स। जय हिंद, जय भारत। तो राजीव चौक देख रहा हूँ ना, अमेरिकन एक्सप्रेस देखो भाई, ये उसकी पूरी बिल्डिंग है।